सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। ट्रंप और पत्नी मेलोनिया कोरोना वायरस से संक्रमित, पीएम मोदी ने की जल्दी ठीक होने की कामना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसकी जानकारी ट्रंप ने खुद ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा, आज मेरी और मेलानिया ट्रंप की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हम तुरंत अपनी क्वारंटाइन और रिकवरी प्रक्रिया शुरू करेंगे। हम इसका साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप के शीघ्र ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप और उनकी मेलानिया ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। इंडिया गेट के आसपास धारा 144 लागू, किसी भी सभा की अनुमति नहीं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के कारण इंडिया गेट के आसपास किसी भी सभा की अनुमति नहीं है। दिल्ली पुलिस ने अपने आदेश में कहा है कि इंडिया गेट पर धारा 140 लगाई गई है। ऐसे में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत नहीं है। साथ ही जंतर मंतर और अन्य जगहों पर भी 100 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। कोविड-19 के 24 घंटों में 81,484 नए मामलों संग संक्रमितों की संख्या 63 लाख के पार। कोरोना वायरस मामलों की संख्या देश में 63 लाख पार हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 81,484 नए मामलों और 1,095 मौतों के साथ भारत की कोविड-19 टैली 63,94,069 तक पहुंच गई है। देश में इस वैश्विक महामारी की वजह से अब तक 99,773 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इससे ठीक होने वालों की संख्या में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अब तक करीब 53,52,078 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। पुणे में शिवसेना नेता की हत्या, 3 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में मोटरसाइकिल सवार हमलावरों द्वारा शिवसेना के स्थानीय नेता की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। नेता की पहचान दीपक मारटकर के रूप में हुई है, जो कि शिवसेना की युवा शाखा के एक पदाधिकारी थे और पूर्व पार्टी पार्षद विजय मारटकर के पुत्र थे। पुलिस ने बताया कि आधी रात को करीब 12:30 पर दीपक शहर में अपने दोस्त के साथ घूम रहे थे और इस दौरान मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने इन पर तेजधार हथियार से वार करके हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने में लगभग 1 दर्जन लोग शामिल हैं। ड्रग पेडलर जो कभी बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट के रूप में काम करते थे। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने एक पूर्व बॉलीवुड मेकअप कलाकार सहित 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है और मेफेड्रोन एमडी को उनके कब्जे से 3.15 लाख रुपए जब्त किए हैं। एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा। क्राइम ब्रांच की यूनिट 11 ने गुरुवार को बोरीवली पश्चिम के राजेंद्र नगर से परवेज उर्फ लड्डू हनीफ हलाई उम्र 30 और निकेतन उर्फ निखिल सुरेश जाधव उम्र 30 को पकड़ लिया है। सीएम केजरीवाल का हमला, सत्ता में बैठे लोग न भूले वे देश के मालिक नहीं बल्कि सेवक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को फिर इशारों में यूपी में सत्ताधीन योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हाथरस में हुआ हादसा दर्दनाक है और ऊपर से यूपी सरकार का पीड़िता के परिवार के प्रति किया गया व्यवहार कहीं से भी उचित नहीं है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और सत्ता में बैठे लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि वे इस देश के मालिक नहीं बल्कि सेवक हैं। डीआरआई ने म्यांमार से तस्करी कर लाया गया 33 किलोग्राम सोना जब्त किया। डीआरआई ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से 17 करोड़ रुपए मूल्य का सोना जब्त किया, जो तस्करी कर म्यांमार से भारत लाया गया था। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार डीआरआई ने सोने की तस्करी में कथित संलिप्तता को लेकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बयान के मुताबिक एक गुप्त सूचना के आधार पर डीआरआई अधिकारियों ने सिलीगुड़ी में एक ट्रक को पकड़ा जिस पर 4 लोग सवार थे। गहन पूछताछ करने पर उन्होंने कबूला कि यह सोना तस्करी कर विदेश से लाया गया था और इस बैग में डालकर ले जाया जा रहा था।
इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉन स्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।